आप सब मित्रों को मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के बधाई, आपका अभिनंदन है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वर्तमान के समय में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये विश्व गुरु बनने की बात जब हम करते हैं तो हम कोई कर्मकांडी पूजा पाठ की पद्धति को बढ़ाना नहीं चाहते। गुरु का अर्थ ही है, गुरु के अगर शब्द विन्यास को हम अलग अलग शब्द से पकड़ेंगे तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग मतलब गुरु। और ये दुनिया के अंदर जियो और जीने दो की हमारी अंदर की अच्छाई, इसलिए देश भर के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग प्रांतों के आप सब मित्रों को मेरी अपनी ओर से दोनों हाथ जोड़ के बधाई, आपका अभिनंदन है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, वर्तमान के समय में माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश फिर से विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और ये विश्व गुरु बनने की बात जब हम करते हैं तो हम कोई कर्मकांडी पूजा पाठ की पद्धति को बढ़ाना नहीं चाहते। गुरु का अर्थ ही है, गुरु के अगर शब्द विन्यास को हम अलग अलग शब्द से पकड़ेंगे तो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले मार्ग मतलब गुरु। और ये दुनिया के अंदर जियो और जीने दो की हमारी अंदर की अच्छाइयों को विश्व बंधुत्व भाव से लेकर बांटने की ये जो हमारी परंपरा हजारों लाखों साल से है, हमने उसी भाव को लेकर के सदैव भारत ने अपनी मातृ सत्ता के आधार पर, मातृ संस्कृति के आधार पर दुनिया में पहचान बनाई। परिवार में जो माँ का स्नेह मिलता है, हर एक बच्चे से उसके माता पिता के साथ जो संबंध आता, लेकिन पिताजी से भले ही आता हो लेकिन माँ से थोड़ा ज्यादा ही स्नेह आता है, वो हम सब एहसास करते हैं, उस आनंद को जानते भी। इसलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, हर एक कोई देश अपने आप को अपनी गौरवशाली अतीत के आधार पर गर्व करता है, लेकिन हमको मालूम वो कोई अपनी माता संस्कृति के आधार पर अपने गर्व करने का आधार नहीं देखते। अगर इस बात में कोई भाग्यशाली है तो एकमात्र भारतीय संस्कृति है जो बोलती है भारत माता की। ये जो हमारी अंदर की रोम रोम को रोमांचित करती हुई संस्कृति, जिसके आधार पर दुनिया के लिए कई सारे मामलों में जानने समझने के लिए मौके तो दिए हैं और मिलते जाएंगे। अभी कोविड के समय दुनिया के अंदर जब हाहाकार मचा, समूची मानवता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी भारत ने और भारत के नेतृत्व ने एक बार जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में सरकार ने एक ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा जो सामने दिखाई नहीं दे रहा था। पता ही नहीं चल रहा बीमारी किसकी है, काय की है, कल क्या होगा मालूम नहीं। कभी हमने सुना नहीं है रेल बंद, बस सारे रोड सूने, आकाशवाणी पता नहीं क्या, मैं तो समझता आज तक नहीं पाया हूं कि वो कोविड में आकाशवाणी के गाने बजना भी बंद हो गए। दूरदर्शन ने अपने समाचार और पूरे सारे कार्यक्रम बाद में धीरे धीरे करके रामायण महाभारत, वास्तव में फिर चेतना आई कि ये ज्यादा निराशा के दौर में क्या होगा। लेकिन ऐसे कठिन समय में भी हमारी संस्कृति ने, हमारी जीवन शैली ने ऐसे भीषण खराब समय में भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ताली बजा कर, थाली बजा करके अपने गांव मोहल्ले सारी चीजों को सुरक्षित रखते हुए दुनिया के अंदर जियो और जीने दो का संदेश दे के दिखाया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। दवाई बनाने का मामला आया तो दवाई से अपने देशवासियों की रक्षा भी की, लेकिन देश से आगे जाकर के दुनिया के अंदर 40 से ज्यादा देशों के लोगों को
हमारे अपने नेतृत्व ने उनकी भी चिंता की, उनको भी हमारी जैसी दवाई बना करके उनकी जान बचाने का काम भी किया। ये संस्कृति हमारी जियो और जीने दो की है, जिस बात को लेकर हम गर्व करते। और ऐसे समय में जब हमारा देश और आगे आगे प्रगति कर रहा है, गुरुजी ने बहुत अच्छे सिद्धांत बताए। ये बात सही है कि किताबी ज्ञान से तो हमको अपनी मार्कशीट के आधार पर हमारी प्रावीण्य सूची में अलग अलग जगह पहचान बन जाती है, लेकिन सच में केवल कागज की डिग्री से काम नहीं चलता है। हमारे सबके जीवन में नैतिक शिक्षा, राष्ट्रभक्ति, संस्कार युक्त जीवन, इन सब चीजों की लंबी परंपरा है। हमारे यहाँ पढ़ने का मतलब नौकरी पाना नहीं है, पढ़ने का मतलब मानवता को जगाना है, पढ़ने का मतलब सेवा के संस्कार को लाना है, पढ़ने का मतलब जीवन में किसी न किसी के काम हम में से हर एक कोई आए। इसीलिए हमारे देश के अंदर स्वाभाविक रूप से स्व अनुशासन का माहौल है। मैं जानता हूं आपके बीच जब बात कर रहा हूं तो गुरुजी के इस पूरे आयोजन में कई सेना के अधिकारी भी संबोधित करके गए। दुनिया के अंदर लोगों को नियंत्रित करने के लिए केवल दंड व्यवस्था है। दंड के आधार पर हर 9 में से एक 10वां पुलिस वाला या सैनिक उस समाज को कंट्रोल करता है। लेकिन हम तो ऐसे समाज के लोग हैं जहां 100 गांव में एक पुलिस वाला और सारे गांव वाले आनंद से रहते हैं। पुलिस वाले का काम ही नहीं पड़ता है। इतने 145 करोड़ के देश में हमारी सब मिला के थल सेना, वायु सेना, जल सेना सब मिलाकर केवल 13.5 लाख की है, और सारी पुलिस मिला लो तो 40 लाख के आसपास की। लेकिन इतना बड़ा देश इतना अनुशासित रहता है क्योंकि हमारे यहाँ पर डंडे के बल पर अनुशासन कभी स्थापित नहीं होता है। स्व अनुशासन की परंपरा स्वतः ही होती है। यह हमारे देश की विशेषता है और हजारों साल से। इसीलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह कुछ बात में वो बात है जो हमारी जीवन पद्धति पे जाती है, जीवन शैली पे जाती है, हमारे आदर्शों पे जाती है, हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा पे जाती है। इसलिए हम में से आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो हमें गर्व है। हमारा देश भारत है, उसका आनंद भी हमको है। इसलिए अड़ोस पड़ोस के सारे देशों को देख लो, पता नहीं वहां कब सत्ता बदल जाती है। कभी सेना कब्जा करती, कभी सेना अपने आदमी को बिठा के सरकार चलाती। अगल बगल के देशों से लगा करके दुनिया के अंदर देखते हैं। लेकिन हमें गर्व है, भारत एकमात्र देश ऐसा है जिसने आजादी के बाद अपने सभी क्षेत्रों में अनुशासन के माहौल पर सेना को भी गर्व करते हुए दुनिया के सामने उदाहरण पेश कराया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात। हर कष्ट के मामले में हमारी अनुशासित सेना, हमारे अनुशासित पुलिस बल, चाहे तूफान आए, युद्ध के घनघोर बादल हो, चाहे जो परिस्थिति हो, हमारे सैनिक जान की बाजी लगा करके देशवासियों की रक्षा करना जानते। हमें हमेशा वो मौका आता है जब दुनिया के अंदर, अब तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और आनंद आया। हमारे लिए कई बार ये कष्ट का मामला बनता था। अड़ोस पड़ोस के देश जब चाहे तब हमारे देशवासियों को अंदर आकर के कोई आतंकवादी घटना करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, अब दुनिया के 2 देश पहले थे, इजराइल और अमेरिका। अब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तीसरा देश भारत भी बना है, जो दुश्मन को घर में घुस के मारता है और हमारे लोगों को महफूज रखता है। जब मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं तो ये युवा पीढ़ी को इस बात का एहसास कराते हुए, जैसे रामायण के काल में हनुमान जी की अपार शक्ति थी, लेकिन उनका शक्ति बल एहसास कराने की जरूरत थी। जब उनको शक्ति का एहसास हुआ तो समुद्र लांघ करके लंका दहन का मामला भी भगवान बजरंगबली ने करके दिखाया था। वो अतीत का गौरवशाली पृष्ठ। ऐसे ही हमारे जामवंत की भूमिका में ये हमारे धर्मबंधु महाराज जी कर रहे हैं, जो युवा शक्ति के माध्यम से समाज में संस्कार देते हुए, उनके आत्मबल के आधार पर इस शक्ति संपन्न बनाते हुए भारत की युवा पीढ़ी को
अपने बल पराक्रम बुद्धि कौशल यश से परमार्थ करते करते देशभक्ति का भाव भी जगा रहे। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, आपका अभिनंदन करना चाहता हूं। इसलिए भले ही सीमित समय में आया, लेकिन गुरुजी सच में आपने कहा, हमारे यहां तो ये कहावत है ही जो आमतौर पे वापरते थे, लेकिन आपने अपने जीवन से करके दिखाया। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छा करो भूल जाओ। आपने स्कूल कॉलेज गांवों का निर्माण सब प्रकार का काम करते करते जो अपनी लाइन बनाई, सच में वो देवी लाइन है, वो भगवान की लाइन है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी। इसी कामों के भरोसे से हमारे लिए हजारों साल से भारत के ऐसी पुण्य आत्माओं ने हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा की है। और आज के इस अवसर पर मैं तो पुनः सच में आज अंग्रेजी साल के हिसाब से पहला दिन है, हमारा दिन तो आएगा गुड़ी पड़वा, लेकिन कोई बात नहीं, आज का दिन हर दिन सवेरा है। हम आमतौर पे जन्म दिवस मनाते हैं, तो जन्म दिवस अगर सरल भाषा में पूछो तो साल में एक बार मनाते हैं, एक बार ही मनाते ना मनोज जी, लेकिन साल में एक बार नहीं। जन्म तो हमारा अभी हाल हम सबका जन्म हुआ है, इसका मतलब एक एक सांस से हमारा जीवन है। 21,500 सांस हम सबको एवरेज 24 घंटे में जीवन प्रदान करती है। 1 लाख कोशिकाएं मरती है तो हमको एक दिन जीवन मिलता है। ऐसे में प्रति क्षण हमारे जीवन में बाबा महाकाल ने अपना समय नियत किया हुआ है, और उस नियत समय में परमात्मा हमसे जितना अच्छा हो सकते जरूर कराने का मौका देता है। और ऐसे में आपके माध्यम से उस दिए गए मौके को सही दिशा में ले जा करके आपने जो जीवन दृष्टि दी, मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी अपनी ओर से पुनः अच्छे आयोजन की बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की